आज मैं आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली यूनिवर्सिटी बताऊंगा, जिसमें आपका खर्चा तकरीबन 70,000 रुपए का होगा एंड आपकी सैलरी 90 लाख के करीब होगी, 70 से 90 लाख रुपए की। एंड द बेस्ट थिंग इज इट इज द टॉप 20 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी रैंकिंग उठा लो, QS उठा लो, FT उठा लो, ऑलवेज टॉप 20 QS रैंकिंग स्विट्जरलैंड में है। बहुत लोगों को समझ आ गया होगा मैं किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एल्बर्ट आइंस्टाइन की होम यूनिवर्सिटी। यू नो व्हाट, टेक अ गेस किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। 3, 2, स्विट्जरलैंड में 1। वेलकम टू ETH ज़्यूरिख। नाउ बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली यूनिवर्सिटी क्यों है ये वर्ल्ड में, ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विट्जरलैंड काफी ज्यादा स्टेबल कंट्री है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है अभी के टाइम पे, एंड एट द सेम टाइम काफी ज्यादा फंडेड एजुकेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अब अगर आपको ट्यूशन फीस के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, 700 चेक फ्रैंक की आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है, विच इज समवेयर अराउंड 70,000 रुपीज पर सेमेस्टर। अगर 2 साल का कोर्स है तो आपका 2,80,000 रुपए का टोटल खर्चा हो जाएगा। बट स्विट्जरलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज सुपर क्रेजी है। पहली बात आप ये समझो कि स्विट्जरलैंड में अभी के टाइम पे 1 लाख चेक फ्रैंक की जॉब लगती है। मैं ये सूट इसलिए पहन करूं क्योंकि मैं सुबह से इंटरव्यूज दे रहा हूं। आई हैड मीटिंग्स लाइंड अप। आज आई गॉट टू मीट अ बिलियनियर इन स्विट्जरलैंड। ऑक्सफोर्ड की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। बट द थिंग इज, आई समटाइम्स वंडर इफ आई वाज स्टडीइंग हियर, कितना ज्यादा इजी होता फॉर मी टू क्रैक दीज रोल्स, बिकॉज मुझे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता, बाकी सारी चीजें मिलती। ऑल्सो इफ यू प्लानिंग टू स्टडी इन ETH ज़्यूरिख, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फिर किसी भी कंट्री में, my team can help you with the process. Go to the description, fill the form and my team will help you with the entire process. Also, subscribe करो यार। इतना मेहनत कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में इतना खर्चा हो गया, तुम एक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा कैसा चलेगा? एक सब्सक्राइब। अब इस महाशय की फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम क्या है? खर्चे। अब तुम लोग बोलोगे मुराद अभी तो बोला खर्चे ज्यादा नहीं है, ट्यूशन फीस काफी कम है। ट्यूशन फीस आपकी कम रहने वाली है, लिविंग एक्सपेंसेस हद से ज्यादा रहने वाले हैं। अब अगर लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, ये दिखाता हूं। ट्रेन टिकट लेने वाले हो ना तुम लोग, 7 चेक फ्रैंक की, मतलब 700 रुपए की ट्रेन टिकट है। अगर आप रेंट के बारे में बात करो, 1200 से 1500 चेक फ्रैंक आपकी रेंट रहने वाली है, जिसका मतलब है 1,30,000 से 1,50,000 रुपए पर मंथ आपकी रेंट रहने वाली है। तो अगर साल के हिसाब से देखें तो दैट्स समवेयर अराउंड 18 लाख रुपीज। तो हाँ, आप लोगों की ट्यूशन फीस उतनी ज्यादा नहीं है, रेंट हद से ज्यादा रहने वाली है। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम, जर्मन। अब आपको ये समझना है कि जो स्विट्जरलैंड है 3 रीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द जर्मन स्पीकिंग रीजन, जहां अभी हम लोग हैं ज़्यूरिख। देन नेक्स्ट इज फ्रेंच स्पीकिंग रीजन, जो कि जेनीवा हो गया। एंड द अदर स्मॉल पार्ट इज द इटालियन स्पीकिंग, जो कि साउथ में। सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज का है जर्मन स्पीकिंग रीजन में, विच इज ज़्यूरिख। जेनीवा में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, बट आपको एक सेकेंड लैंग्वेज आना जरूरी है। सो इफ यू लिव इन स्विट्जरलैंड और आपको एक सेकेंड लैंग्वेज आती है, आप जैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब यू हैव एन इनॉर्मस क्रेजी एडवांटेज। अब मैं UK से आके स्विट्जरलैंड में जॉब ढूंढ रहा हूँ, क्यों? जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, क्योंकि इतनी ज्यादा अमेजिंग सैलरीज कौन छोड़ना चाहेगा। अच्छा, वन मोर कॉन ऑफ स्टडिंग हियर जो मैं एकदम भूल ही गया था, इट्स रियली हार्ड टू गेट एडमिशन हियर। अब मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनकी रिसर्च की मदद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिनके लिए मैं यहाँ आया था, जिनसे मिलने के लिए मैं यहाँ आया था। एक पॉडकास्ट उनके साथ भी आने वाला है। इफ यू कमेंट ETH एंड इनफ कमेंट्स आते तो आई कैन मेक अ I have already made a podcast. I'll upload the podcast. Otherwise, तब तक I'll not upload. I've made podcast on Germany. हर एक कंट्री, जर्मनी के वीडियो पे अगर कमेंट करके आओगे जर्मनी, तो जर्मन स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट मिलेगा। बट आई एम नॉट अपलोडिंग पॉडकास्ट क्योंकि तुम लोग देख नहीं रहे। स्टूडेंट्स के साथ मैं बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, तुम लोग देख नहीं रहे, मतलब उस पर सारी डिटेल्स है। चलो आगे बात करते हैं। हम लोग ETH के दूसरे वाले पार्ट में जाते हैं। कैब में चढ़ गए, बेल्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत महंगी कैब है, तो एक सब्सक्राइब मांग सकता हूँ फिर से। वर्थ इट है भाई, अगर बाहर पढ़ने आ रहे हो तो वर्थ इट है, सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बट आप क्लास के टॉप 10 या 15 परसेंटाइल में होने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट सिलेक्टिव स्कूल्स इन स्विट्जरलैंड, in fact one of the most selective schools in the world. IELTS चाहिए होगा to prove your English proficiency, and at the same time GRE GMAT भी मांग सकते हैं, depending on कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। आइडियली GRE रिक्वायर्ड होता है काफ़ी सारे टेक कोर्सेज के लिए। ऑल्सो कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड अर्थ साइंसेज। ETH ज़्यूरिख का वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्पॉट्स दिखाता हूँ। ये तुम लोगों को ठीक ठाक ही यूनिवर्सिटी लग रही होगी, मतलब क्या ही नया है ना। ये देखो, ओवरलुकिंग द एंटायर ज़्यूरिख सिटी। वाओ, इमेजिन हैविंग अ यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पे। दिस इज एंटायर ज़्यूरिख सिटी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेस है। मेरा होटल वहां की तरफ है,
एंड दिस इज योर यूनिवर्सिटी। अब मैं बना तो सकता था, वहाँ पे वीडियो बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शांति में आके बात करते हैं कि यहाँ पे काफी सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब ओवरऑल क्योंकि ट्यूशन फीस काफी ज्यादा कम है तो उतनी ज्यादा अमेजिंग स्कॉलरशिप्स कंसिडर नहीं की जाती है एक्सेप्ट फॉर द स्विस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, बट वो इन जनरल मुश्किल होती है मिलना। एवरेज पैसे यहाँ काफी कमाने को मिलता है। पार्ट टाइम के बारे में बात करूँ तो 15 घंटे आप हर हफ्ते काम कर सकते हो। कितना कमा सकते हो? 20 फ्रैंक से ज्यादा कमा सकते हो। दैट मीन्स हर हफ्ते आप 300 फ्रैंक्स कमा सकते हो, मंथली 1200 फ्रैंक्स कमा सकते हो। 1200 फ्रैंक्स को अगर कन्वर्ट करोगे तो दैट इज समवेयर अराउंड 1,30,000 रुपीज। तो मोर और लेस आपका जो रेंट का खर्चा है वो पार्ट टाइम से निकल जाना चाहिए। एट द सेम टाइम पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में मैंने बात की थी, आपको यहाँ पे एक जॉब सीकर वीजा मिलता है 6 मंथ्स का, विच इज आइडियली इनफ फॉर यू टू फाइंड जॉब्स, बिकॉज दुनिया के सारे बिगेस्ट वेल्थ मैनेजर्स देखोगे स्विट्जरलैंड में बैठे, सारे बिगेस्ट बैंक्स देखोगे स्विट्जरलैंड में बैठे। मतलब इतनी सारी कंपनी से मैं मिला, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। एंड मैंने उनसे एक बात पूछी, व्हाई आर पीपल स्टोरिंग देयर मनी इन स्विट्जरलैंड? मतलब काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना। व्हाई डू यू थिंक ऑल दीज कंपनीज, हर एक इंडिया के सबसे रिच लोग हो गए, हर एक स्विट्जरलैंड में आके क्यों पैसा रख रहे हैं? अब देखो, पास्ट में तो एक बहुत अच्छा रीजन था कि ये बाकी के ये इलेजिटिमेट फंड था, इलेजिटिमेट फंड यहाँ पे रखा जा रहा था, टैक्स दे नहीं रहे थे अपनी कंट्रीज में। अब तो ऐसा नहीं है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। यूएस गवर्नमेंट हैज मेड स्विस कंपनी, स्विस बैंक्स टू डिक्लेयर ऑल द एसेट्स। तो अभी भी क्यों चल रही है स्विट्जरलैंड इतनी अच्छी? एंड मुझे ये जो आज बिलियनियर जिससे मैं मिला था उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, एंड उसने मुझे बताया, टेल मी वन कंट्री विच यू आर फॉर श्योर कि 15 सालों में वुड बी अ ग्लोबल लीडर। मैं एक सेकंड के लिए चुप हो गया, मतलब थिंक अबाउट इट। 15 सालों में टेल मी वन कंट्री विच हैज नो प्रॉब्लम गोइंग ऑन। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, यूएस से स्टार्ट किया, ट्रम्प वगैरह सब देख रहे हैं, कुछ नहीं पता। कनाडा डेफिसिट में फंसा हुआ है, यूएस के साथ लड़ाई हो रही है, क्या होगा उसका सा? और कौन सी कंट्री है? यूके बिल्कुल भी नहीं हो सकती फ्यूचर में लीडर। यूरोप में आ जाओ, जर्मनी 2 बारी नेगेटिव ग्रोथ करके अभी 0% ग्रोथ रेट है। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड चेकिंग एशिया में। एशिया में चाइना है, अगर वहां पे शी जिनपिंग चला गया फिर क्या होने वाला है? साउथ अफ्रीका में, हर एक जगह, इंडिया का भी, देयर इज सो मच पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दैट कैन कम इन इंडिया। अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो गया, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो सकती है। बट स्विट्जरलैंड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्विट्जरलैंड, एंड व्हिच वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। एंड हम लोगों ने इस बारे में भी बात की कि फर्टिलिटी रेट, मतलब शी वाज सो श्योर अबाउट स्विट्जरलैंड, एंड व्हिच मेड मी रियलाइज कि हाँ, अगर मैं एक बहुत रिच बिलियनर हूँ और मुझे अपना पैसा फॉर श्योर सेफ रखना है, इवन इफ मैं उनको ज्यादा पैसे भी दे रहा हूँ, स्विस बैंकर्स चार्ज क्रेजी टन शिट ऑफ मनी। मतलब ये लोग क्या करते हैं, $1 बिलियन का मिनिमम, अगर वेल्थ मैनेजर, मैं 6 वेल्थ मैनेजर से मिला हूँ 2 दिन में, 1 मिलियन इन द लीस्ट दैट दे टेक, 5 मिलियन का अकाउंट ये लोग खोलते हैं। मतलब 40 करोड़ रुपए लेके ही अकाउंट शुरू करते हैं। तो कोई 40 करोड़ रुपए अगर दे रहा है तो इनकी 1% चार्ज करते हैं। मैं सोच रहा था क्यों देगा कोई 1%? अपना पैसा रखने के लिए 1% कोई क्यों देगा? एंड देन आई रियलाइज्ड कि स्टेबिलिटी, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट स्विट्जरलैंड ऑफर्स यू। वेट, तुम लोगों को थोड़ा सा यूनिवर्सिटी अंदर से दिखाता हूँ। कल मैंने अपने स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी देखी थी, तो आई नो आई कैन एंटर द कैंपस, बट द थिंग इज आई डोंट थिंक आई शुड टेक माय ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड छुपा के थोड़ा सा दिखाता हूँ तुम लोगों को अंदर से यूनिवर्सिटी। इट इज ब्यूटीफुल, क्या कैंपस बनाया ब्रो। यहाँ पे चीजें देखो, यहाँ पे किसकी चीज पे काम। वेट अ सेकंड, मेरा एक दोस्त यहाँ पे है, कार्लोस, लेट मी आस्क हिम, एंड वो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तुम लोगों को एक्सप्लेन करेगा कि किस चीज पे काम चल रही है। यू वुड बी अमेज्ड। Okay, just tell me what are you working on? Alginate-based system for control gastrointestinal absorbance of salicylic acid. Okay, what are you trying to make? Basically, salicylic acid is the base of the aspirin and is the active ingredient for that. So we're proposing. Okay, I am not getting anything. Hybrid rocket engine भी बन रहा है bro यहाँ पे, मतलब crazy. This is the small tour. Also, एक और interesting चीज, they have their own nuclear reactor. Yes, a nuclear reactor. छोटा सा nuclear reactor है which they use for research and टीचिंग स्टूडेंट्स की न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। अभी और भी चीजों के बारे में बात करना है, मैं वापस उसी स्पॉट पे जाना चाहता हूँ जो ब्यूटीफुल स्पॉट था। ऑनेस्टली प्रोज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे पढ़ने के प्रोज हद से ज्यादा है। ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे, जॉब्स की है। वर्ल्ड का बेस्ट सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्विट्जरलैंड का। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी कौन सी है? स्विट्जरलैंड की। तो मतलब इन जनरल योर फ्यूचर हियर विल बी वेरी गुड इफ यू आर स्मार्ट।
अब किस कोर्स के लिए आना चाहिए? ऑनेस्टली स्विट्जरलैंड आप सारे कोर्सेज के लिए आ सकते हो इफ़ यू कैन लर्न द लैंग्वेज। अगर आपको जर्मन आती है, जर्मन पार्ट के लिए, इटालियन पार्ट आई डोंट यूजुअली रिकमेंड, बट अगर आप फ्रेंच पार्ट जाना चाहते हो तो आप फ्रेंच में बात कर सकते हो, तो सुपर अमेजिंग फॉर यू। सो इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट कंसिडरिंग जो भी अभी चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में। Also, one thing, one of my students told me about ETH Zurich, which was very interesting. अगर आप अप्लाई करते हो, worth it to apply, 100% worth it apply, करना ही करना चाहिए apply. Even if you're a smart student, तो apply करना चाहिए. But do you know Albert Einstein? When he applied for Zurich for the first time, even he failed. He didn't get in. He did well in physics and math, but other subjects he flunked and he didn't get in. So if you don't make it to ETH on your first try, that's fine, because even Albert Einstein wasn't able to make it to ETH Zurich on his first attempt. So don't get disheartened, but it's worth to apply because Albert Einstein got rejected from the best university of Europe actually. अब देखो स्विट्जरलैंड में पढ़ने के प्रोज तो काफी सारे हैं. If you are interested in studying in Switzerland, मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है. So everything that you need to know about Switzerland is एक वीडियो में. So you can click on this video and watch this.